नमस्कार, डे न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। ईद उल अजहा की आप तमाम जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने ईद उल अजहा बकरीद पर्व के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व त्याग, बलिदान एवं खुशियों का पर्व है। सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को भी बढ़ाता है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने ईद उल अजहा बकरीद पर्व के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि त्याग, बलिदान एवं खुशियों का पर्व सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावनाओं को भी बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा का पर्व हमें सच्चाई की राह पर चलते हुए हर तरह की कुर्बानी देने की प्रेरणा देता है। यह पर्व अमन, चैन, शांति, भाईचारे एवं सौहार्द का संदेश देता है। इस अवसर पर हम सभी को आपसी भाईचारा, सद्भाव तथा सामाजिक एकता के सुदृढ़ करने का संकल्प लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लौखी के चतरापट्टी NH 27 पर बारात से लौट रही बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के टक्कर में झंझारपुर वार्ड नंबर 6 निवासी संजय कुमार शाह की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों वाहनों के चालक फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी हुई है। नरहिया थाना क्षेत्र के चतरापट्टी स्थित NH 27 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बारात से लौट रही एक बस की ट्रैक्टर ट्रॉली से सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें झंझारपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 के वार्ड निवासी भोला शाह के 48 वर्षीय पुत्र संजय कुमार शाह की मौत हो गई। साथ ही बस में सवार 2 दर्जन से अधिक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शिव ट्रेवल्स की बस झंझारपुर की ओर लौट रही थी, तभी भूतहा की दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही नरहिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए फुलपरास अनुमंडलीय अस्पताल भेजा। गंभीर रूप से घायल संजय शाह को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर और बस के चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि संजय कुमार शाह झंझारपुर नगर परिषद वार्ड नंबर 6 की पार्षद के देवर थे। खबर लिखे जाने तक नरहिया थाना के किसी प्रकार से आवेदन की पुष्टि नहीं हुई थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फरार चालकों की तलाश जारी है। डे न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल एवं ग्रामीण क्षेत्र में बकरीद का पर्व हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस पाक मौके पर विभिन्न ईदगाहों में नमाज अदा कर लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। वहीं आलिमों ने कुर्बानी के असली मकसद और अमन का पैगाम दिया। प्रशासनिक निगरानी में पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को हर्षोल्लास भाईचारे के साथ ईद उल अजहा बकरीद पर्व मनाया गया। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की ईदगाहों और मस्जिदों में बकरीद पर्व की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दिया। जयनगर शहरी क्षेत्र के भिलवा टोला इस्लामपुर ईदगाह में मौलाना सिराज बरकाती, ईदगाह टोला की ईदगाह में हाफिज कलीमुद्दीन अशरफी, थाना टोला की ईदगाह में मौलाना सैयद इनामुल हक, बल्डीहा ईदगाह में हाफिज कलीम, देवधा ईदगाह में मौलाना शफीकुल्लाह सल्फी एवं यूनियन टोला के मस्जिद में मौलाना शमशाद व मौलाना मोहम्मद रजा नूरी के अलावा बैरा, बरही, पचहर, कोरैया, दुल्ली पट्टी, बेला समेत अन्य ईदगाहों में आलिमों के द्वारा ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई गई। नमाज पढ़ने के बाद बच्चे, बूढ़े और नौजवानों ने उत्साह और उल्लास के साथ एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दिया। नमाज संपन्न होने के बाद इस्लाम के धर्मावलंबियों ने देश में शांति, अमन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। देवधा ईदगाह में बकरीद की नमाज पढ़ाते मौलाना शफीकुल्लाह सल्फी ने ईद उल अजहा बकरीद पर्व पर उपस्थित मुस्लिम समुदाय को विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि कुर्बानी करने का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि अल्लाह को रजा करने का है। मनुष्य को हमेशा त्याग और बलिदान की भावना के साथ समाज की सेवा करनी चाहिए। बकरीद पर्व को लेकर सभी ईदगाहों पर दंडाधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था।
डीएसपी विप्लव कुमार, जयनगर थाना अध्यक्ष अमित कुमार, देवधा थाना अध्यक्ष प्रीति भारती, अपर थाना अध्यक्ष शुभम कुमार समेत अन्य स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने विधि व्यवस्था को लेकर विभिन्न ईदगाहों का भ्रमणशील निरीक्षण किया। बकरीद पर्व की मुबारकबाद के साथ शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। अनुमंडल क्षेत्र में शांति और सौहार्द के माहौल में बकरीद का पर्व संपन्न हुआ। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड क्षेत्र में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास और भाईचारे व शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। विभिन्न ईदगाहों पर नमाज के बाद गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर आलिमों ने अमन, शांति और कुर्बानी के संदेश दिए। दूसरी ओर प्रशासनिक पदाधिकारियों की निगरानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी किया गया था। लदनिया प्रखंड मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को मुस्लिम समुदायों ने हर्षोल्लास शांतिपूर्वक माहौल में बकरीद पर्व मनाया। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बकरीद पर्व की नमाज अदा करने वाले ईदगाहों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की गई। बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर, थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार, सीओ कुमार राजीव रंजन के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता विष्णुदेव भंडारी ने विभिन्न ईदगाह स्थल का भ्रमण किया। बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि प्रखंड के मिर्जापुर, डलोखर, पदमा, लदनिया, छपकी एवं पथराही समेत अन्य इलाकों में शनिवार की सुबह मुस्लिम समुदाय ने अपने अपने ईदगाहों में ईद उल अजहा बकरीद पर्व की नमाज अदा किया। उन्होंने कहा कि सभी ईदगाहों पर दंडाधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश किया। पर्व को लेकर बच्चों और बूढ़ों में काफी उत्साह देखा जा रहा था। लदनिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के ईदगाह में नमाज पढ़ाने वाले उलमा ने भारत में अमन, भाईचारे के साथ विश्व में शांति के लिए दुआ मांगी। पर्व को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सभी स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर हजरत इब्राहिम के सुन्नत के तहत कुर्बानी दी गई। साथ ही जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मधुबनी शहर समेत जिले के तमाम ईदगाहों में शांतिपूर्ण माहौल में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अदा करते हुए लोगों ने अपने जानवरों की कुर्बानी दी। इस त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी ईदगाहों और चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी और जिला हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम भी बनाया गया था। नाजिरपुर मस्जिद में महिलाओं ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की तो वहीं ईदगाहों में मर्दों ने नमाज अदा किया। वहीं नाजिरपुर मस्जिद के इमाम मौलाना अजीजुर रब, मौलाना इरफान इस्लामी और मोहम्मद साबिर, मुशद्दिक हुसैन और मोहम्मद मुमताज ने जानकारी देते हुए कहा कि बकरीद, जिसे ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है, मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है जो आज देश भर में मनाया जा रहा है। यह त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें और अंतिम महीने के जुअल हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के बाद बकरे या अन्य जानवरों की कुर्बानी देते हैं। बकरीद की खासियतों में है त्याग और बलिदान का पर्व। बकरीद हजरत इब्राहिम की सुन्नत की याद में मनाया जाता है, जिन्हें अल्लाह की राह में अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने की पेशकश की थी। अल्लाह ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ऐसा करने को कहा था, लेकिन आखिरी क्षण में एक दुम्बा बकरी प्रजाति को कुर्बान हुआ। कुर्बानी का महत्व है कि इस दिन कुर्बानी देने के उद्देश्य अल्लाह के प्रति आप अपनी भक्ति और आज्ञाकारी दिखना है। कुर्बानी के बाद जानवर के मांस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा स्वयं के लिए, दूसरा हिस्सा दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। बकरीद के दिन नमाज अदा करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी सी आँखें बराबर
लिए रब्बुल आलमीन तेरे दरबार में दोनों हाथों को उठाकर भीख मांगते हैं। मौला हम सबों की गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हम सारे मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो भी मुसीबत में है मौला उनकी मुसीबत को दूर फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की रोजी रोजगार में कारोबार में तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह जो भी बीमार है मौला उनकी बीमारी को शिफाई कुल्ली अता फरमा। ऐ अल्लाह जिस जानवर की हम कुर्बानी करने जा रहे हैं मौला उसके खून गिरने से पहले तो कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन ऐ अल्लाह साफ नियत के साथ रब्बुल आलमीन कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन बड़ा गुनहगार है, बड़ा खताकार है मौला। रात को दिन को सुबह को शाम को हम तमाम तो मुसलमानों ने बड़ी गलतियां की हैं, बड़े गुनाह किए हैं रब्बुल आलमीन। गुनाह कर कर रब्बुल आलमीन तू माफ करने वाला है मौला। सारे कबीरा और सगीरा गुनाह को माफ फरमा। ऐ अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान जो हमारे सामने नहीं जिसका इंतकाल हो चुका है मौला उनकी भी गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह उन तमाम मरने वाले मुसलमान के बाद इंशाअल्लाह जमात भरी हो जाएगी। आप देर ना करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। तू मेरी बात को मानता है कि नहीं? नबियों ने तो मेरी बात को माना, आग ने मेरी बात को माना, पानी ने मेरी बात को माना, सारी चीजों ने सारे चरिंदों परिंद ने मेरी बात को माना। अब बंदा से अल्लाह फरमाता है कि बंदा तुम मेरी बात को कितना मानते हो, कहाँ तक मानते हो? तो यही तो मेरे भाइयों दिखलाना है अल्लाह रब्बुल आलमीन को कि या अल्लाह हम तेरी हर हुक्म की फरमा बरदारी करने को तैयार है, हम तेरी हर बात को मानने को तैयार है। यही तो कहा कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, फिर मेरा जीना यानी कि जब तक आप जिंदगी जी रहे हैं ये जीना भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। व ममाती और मेरा मरना, और जब आप मरे उस वक्त भी आपकी जुबान पर कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। आप मरे भी तो अल्लाह का नाम लेकर के मरे ताकि दुनिया भी आपका संवरा और आखिरत भी आपका संवर जाए। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको कुर्बानी करने का जो जज्बा दिया, अभी हम लोग अपनी अपनी छुरी को तेज करेंगे और एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह नहीं करेंगे। जानवर से छिपा करके दूसरे जानवर उस छुरी को ना देखे, क्योंकि जानवर के अंदर भी एक तरह की महक लग जाती है, वो भी डर जाता है। जानवर पर भी जुल्म नहीं करना है। इस्लाम तो तालीम देता है कि जानवर के साथ भी एहसान करो, अच्छा बर्ताव करो, उन पर जुल्म न करो, छुरी को तेज कर लो ताकि गर्दन पे छुरी चलाने में देरी ना हो, दिक्कत ना हो, जानवर को परेशानी ना हो और आराम से तुम्हारी छुरियां चल जाए उसकी गर्दन पर। आराम से छुरी जब तेज रहेगी तो ज्यादा रगड़ना नहीं पड़ता। इमाम साहब हम लोग बकरीद क्यों मनाते हैं, इसका क्या खासियत है, तो जानकारी दिया जाए। ये जो हम लोग बकरीद मनाते हैं ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा इम्तिहान लिया और सबसे बड़ा इम्तिहान ये लिया कि सैयदना इब्राहिम से अल्लाह ने जब कहा कि अपने बेटे इस्माइल को मेरे राह में कुर्बान करो, तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन तैयार हो गए और अल्लाह के हुक्म को पा करके सैयदना इस्माइल को ज़बह करने के लिए ले गए। उसके बदला में अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा को भेजा, उस दुम्बा को ज़बह किया गया। तो उसी की सुन्नत को हम लोग जिंदा करते हैं। सारे मुसलमान अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर को खरीदते हैं और अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के राह में ज़बह कर देते हैं। हम बिल्कुल पास हैं। चलिए कुर्बानी के समय ये सौहार्द भाईचारे का पर्व है। मुसलमान भाई इसको एक दृष्टि के साथ इसको मनाते हैं और कुर्बानी देते हैं। जिसको जो वक़्त है उसके आधार पर जो है सो लोग हर तरह के जानवरों की कुर्बानी करते हैं और ये अल्लाह का जो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को मनाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में नए
नए कपड़े पहनकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर आज ईद उल अजहा की 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में तशरीफ फरमा है। और अब हमें और आपको अपने अपने जानवरों के ऊपर छुरी चलाना है, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर जिस अल्लाह ने हमको और आपको पैदा फरमाया है। उसी परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ऐ मेरे नबी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, आप कह दीजिए कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरा जीना और मेरा मरना ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो पता चला मेरे भाइयों, हमने जो नमाज पढ़ी है ये नमाज अल्लाह के लिए हमने पढ़ी, अल्लाह की इबादत हमने किया, अल्लाह के सामने हमने झुका, अपनी पेशानी को हमने अल्लाह के सामने में झुकाया, वो भी कहा चटियल मैदान में हमने आया जहाँ हमारे सर पर कोई साया नहीं है, कोई छत नहीं है, धूप शिद्दत की है, सूरज सामने है, गर्मी लग रही है, पसीने में चूर है, लेकिन ये हुक्म है फरमाने नबी का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों निकलो, मैदान में निकलो ईद की नमाज के लिए। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर लब्बैक कहें, हमने अल्लाह की इबादत के लिए ईदगाह में तशरीफ ले आए तो आपने नमाज पढ़ी, फरमाया अल्लाह ने कि आप कह दीजिए मेरी नमाज फिर मेरी कुर्बानी। अब नमाज जो हमने पढ़ लिया है इसके बाद कुर्बानी होगी, इसके बाद जानवर अल्लाह के नाम से कुर्बान किया जाएगा। वो कुर्बानी सहाबाए किराम ने पूछा था अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, माही अल-अज़ाही या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ए मेरे सहाबा ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। जी हाँ मेरे भाइयों, वही इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसके बारे में हम 2 जुमा से आपके सामने बयान फरमाते हैं, वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी परीक्षा में डाला, बहुत सारी इम्तिहानात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे लिया, सारे इम्तिहानों में पास करते गए। 86 साल की उम्र में जब अल्लाह ने एक औलाद से नवाजा तो अब उनको लेने की बारी आई। परवरदिगार आलम ने ख्वाब में दिखलाया था, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था कि इब्राहिम जिस बेटी की तुम्हें चाहत थी, जो औलाद तुम मांग रहे थे, बुढ़ापे में हमने। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स।
इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में
स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में ईद उल अजहा का पर्व सौहार्द और भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा कर देश में अमन और शांति की दुआएं मांगी। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस की सक्रियता से पूरे क्षेत्र में शांति रही। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। बिस्फी में ईद उल अजहा बकरीद पर्व पूरे प्रखंड क्षेत्र में आपसी भाईचारा व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। पर्व के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह ईदगाहों एवं मस्जिदें पहुंचकर नमाज अदा की। देश में अमन चैन एवं खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दिया। वहीं एसडीएम सारंग पानी पांडे एवं डीएसपी अमित कुमार भी बिस्फी के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भ्रमण करते हुए दिखे। शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराने हेतु बीडीओ बसंत कुमार, सीओ संतोष कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक सह बिस्फी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार, औसी थाना अध्यक्ष विकास कुमार के अलावा पुलिस बल के साथ पूरे प्रखंड क्षेत्र में भ्रमण करते हुए दिखे। खासकर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से चौकस था। वहीं संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसान हिसाब से क्या मतलब है? आपने फरमाया आयशा, नाम अमाल बंदा का पेश हुआ सामने, आयशा जिसकी पूछ हो जाएगी बच नहीं सकता, जिसकी पूछ हो जाएगी बच नहीं सकता। इसलिए अक्सर बेशतर आप ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह हमरा आसान हिसाब। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। मुस्लिम धर्मगुरु ने भाईचारे, सौहार्द और अमन का संदेश दिया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में शांतिपूर्ण वातावरण में अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद इमाम साहब ने अपने उपस्थित नमाजियों के साथ विश्व शांति के लिए दुआएं मांगी। फिर एक दूसरे को गले मिलकर भाईचारे का संदेश दिया। साल में एक बार पूरे उत्साहपूर्वक यह पर्व मनाया जाता है। अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम देता है। प्रखंड क्षेत्र के मधेपुर बड़ी ईदगाह, महपतिया ईदगाह समेत पूरे प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत 7 बजे सुबह से ही नमाज अदा करने का सिलसिला शुरू हो गया। नमाज अदा करते ही मुस्लिम धर्मगुरु अरबी भाषा में उपस्थित नमाजियों को आपसी भाईचारे, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने एवं देश में अमन कायम रखने जैसी बातों को समझाया और कहा कि यही पैगाम हमारा मजहब इस्लाम देता है। धर्म किसी से लड़ने और किसी को धोखा देने एवं मुल्क में शांति को भंग करने जैसी बातों से दूर रहने का संदेश देता है। मस्जिद, मंदिर एवं सभी इबादत गाहों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मजहब यही सिखाता है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के कजियाही ईदगाह में हजारों लोगों ने एकजुट होकर ईद उल अजहा की नमाज अदा की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर मौलाना सफवान नदवी ने भाईचारे व सफाई का संदेश दिया। पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह था और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। खजौली प्रखंड क्षेत्र के कजियाही गांव में ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार भाईचारे के साथ मनाया गया। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया, जहां हजारों लोग एकजुट होकर मुल्क की सलामती और अमन चैन की दुआएं मांगे। लोग एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद दी। एक साथ हजारों लोगों ने कजियाही ईदगाह में मौलाना सफवान नदवी ने ईद उल अजहा की नमाज 6:45 बजे अदा कराई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अमन चैन और भाईचारे के साथ पर्व मनाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली। ईदगाह में छोटे बड़े बुजुर्ग हजारों की संख्या में कतार में खड़े होकर लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी। लोगों में दिखा खासकर उत्साह। ईद के मौके पर मुस्लिम परिवार के घर में तरह तरह के पकवान बनाए गए। पर्व को लेकर जिले में बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिला। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और शांति बनी रही। लिहाजा हमारी नियत हो गई, लेकिन हम चाहें तो इस तरीके से नियत कर सकते हैं। और तरीका ये है, तरीका
आमतौर पे बताना बहुत जरूरी होता है। आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है, इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम तमाम बाशिंदगान हिंदुस्तान को, अहले वतन को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और ये पैगाम देते हैं कि आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है और आज हम अपने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं और ये कुर्बानी सिर्फ हमारे मज़हब में नहीं, आपके भी मज़हब में है। तो चाहिए कि हम सब एक अल्लाह के बंदे हैं, एक अल्लाह के मानने वाले हैं, तो हम सबको चाहिए कि मिलजुल के अपने त्योहारों को आगे तक पहुंचाएं और हर एक त्यौहार को सेलिब्रेट करें कि हर एक त्यौहार में हर किसी के लिए उल्फत हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, कोई नफरत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, नफरतों का खात्मा हो, दुश्मनियों का खात्मा हो, ताकि हमारा मुल्क इस तरीके से मिलजुल के रहने से डेवलप करे, तरक्की करे और आगे बढ़ता चला जाए। खासकर लोगों से क्या अपील करेंगे जो लोग कुर्बानी करते हैं और दूसरे मजहब का भी ख्याल रखना चाहिए, इसको लेकर क्या पैगाम देना चाहिए? इस तरीके से मैं तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करूंगा कि आप तमाम जिस तरीके से जानवर ज़बह करते हैं तो आपको चाहिए कि पर्दे में रहकर जानवर ज़बह करें और सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें ताकि आपके किसी भी अमल से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो, इसलिए कि तकलीफ देना ये इज़ाए मुस्लिम है, हराम है और आप एक तरीके से सवाब का काम करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करते हैं। और दूसरी तरीके से अगर आप गंदगी के साथ आते हैं और इस तरीके से आते हैं कि आपके जिस्म पे खून लगा है, ब्लड लगा है या फिर ये कि कोई गिलाजत लगी हुई है, इस तरीके से दूसरों को तकलीफ पहुंचती है, ऐसा बिल्कुल भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि हर एक का सम्मान करें, ख्याल करें और हर एक को जिंदा रहने दें, सही से रहने दें और अच्छाई के साथ रहें, अमन के साथ रहें, उल्फत व मोहब्बत के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें। कज़ियाही ईदगाह में कितने बजे नमाज अदा की गई? यहाँ 6:45 में जो है नमाज अदा की गई है। हम सब यहाँ आए हैं ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के वास्ते, यही हमारी नीयत है। अल्लाह सबकी नियतों को भी इरादों को जानता है, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, लिहाजा हमारी नीयत हो गई, लेकिन हम चाहें तो इस तरीके से नीयत कर सकते हैं। और तरीका ये है, तरीका आमतौर से बताना बहुत जरूरी होता है। दोनों हाथ कानों तक उठाना है और बांध लेना है, उसके बाद हर किसी को सुनना पड़ेगा और कोई सुनना पड़ेगा और सुना पड़ने के बाद दूसरी तकबीर कही जाएगी, उस दूसरी तकबीर में हाथ कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे, फिर तीसरी तकबीर कही जाएगी, तीसरी तकबीर में हाथ कानों तक उठाना है, छोड़ देना, चौथी तकबीर कही जाएगी, उस तकबीर में हाथ कानों तक उठाएंगे और बांध देंगे। उसके बाद अलहम्द शरीफ तिलावत की जाएगी, कोई सूरत तिलावत की जाएगी, फिर रुकू होगा, फिर दो सज्जे होंगे, इस तरह एक रकत मुकम्मल होगी। दूसरी रकत में सबसे पहले यहाँ से सूरत फातिहा की तिलावत की जाएगी, कोई दूसरी सूरत की तिलावत की जाएगी और उसके बाद 4 तकबीरात होंगी। 4 तकबीरात में से 3 तकबीरात में अपने दोनों हाथों को दोनों कानों तक उठाना है और छोड़ देना, 3 तकबीरात। चौथी तकबीर में बगैर हाथ कानों तक उठाए हुए रुकू में चला जाना है। इस तरीके से हमारी इंशाअल्लाह 2 रकअत पूरी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खुटौना प्रखंड में बकरीद का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर लोगों ने अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। खुटौना प्रखंड क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय का पवित्र पर्व बकरीद ईद उल अजहा पूरे धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही लोगों में त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मुस्लिम धर्मावलंबी ने पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय ईदगाहों और मस्जिदों में पहुंचकर सामूहिक रूप से नमाज अदा की और मुल्क की सलामती, अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। सुबह से लेकर 10 बजे तक क्षेत्र के प्रमुख स्थलों में कुसमार, एकहत्ता, खुटौना, लौखा, ललमनिया, घुरमोना, डुबरबोना, कमलपुर, मझौरा और विशनपुर आदि स्थानों के कई ईदगाहों और मस्जिदों में भारी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर पर्व की मुबारकबाद दी और फिर अपने अपने घरों में कुर्बानी की रस्म पूरी की। इस अवसर पर मस्जिदों में इमामों ने बकरीद की कुर्बानी की अहमियत को बताते हुए कहा कि यह त्यौहार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मोहब्बत और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फिदाकारी की याद में मनाया जाता है।
खुदा ने अपने दोस्त इब्राहिम की वफा को देखकर बेटी की जगह एक जन्नती दुम्बे को कुर्बानी के लिए भेजा और तब से यह परंपरा कायम रही। इमाम ने तकरीर के दौरान यह भी बताया कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि अपने नफ्स, लालच और खुदगर्जी पर भी नियंत्रण रखने का संदेश देती है। कुर्बानी का मांस जरूरतमंदों, गरीबों और मिस्किनों में बांटना इस पर्व की मूल भावना है। बकरीद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। खुटौना, लौखा और ललमनिया थाने की पुलिस एक दिन पहले शुक्रवार को क्षेत्र में फ्लैग मार्च और गश्ती कर शांति व्यवस्था सुनिश्चित की। प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में पर्व शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। त्योहार ने एक बार फिर समाज में सद्भाव, त्याग और इंसानियत के मूल्यों का प्रबल किया। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।